आज हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जब आप आर्मी में एडमिशन में जाते हैं, बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स में या नेवी में, या डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं, आप एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, या आप जो है वो एमबीबीएस का एग्ज़ाम देते हैं। आप कहीं भी अगर आर्मी में आपने जाना है तो आपको टेस्ट देना पड़ता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, वर्बल और नॉन। अगर आप वो पास करेंगे तो अगर आपका जो है वो फिजिकल मेडिकल और इंटरव्यू होता है तो मेनली ये पास करना। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो यही टेस्ट में होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, वर्बल भी बात करेंगे, नॉन वर्बल की भी बात करेंगे। सबसे पहले आज हम दो टेस्ट करते हैं वर्बल का। सबसे पहले हमारे पास जिसका एमसीक्यू है वो ये कि मंडे इज़ टू फेबररी एज फ्राइडे इज़ टू। अब देखें अगर मंडे अगर फेबररी है तो फ्राइडे हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। अब मंडे और फ्राइडे में डिफरेंस कितने दिन का आता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो फरवरी के 4 महीने बाद क्या होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो जून है। गन इज टू सोल्जर एज डैश टू ब्लैक स्मिथ। अगर सोल्जर के पास तो ब्लैक स्मिथ के पास जो है वो हैमर हो गया तो बड़ा होगा, ठीक है। इसका ए आंसर है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ए बी सी डी ई, एक डिफरेंस सी डी छोड़ के ई, इस तरह ई एफ छोड़ के जी, ए बी छोड़ के सी, आई जे। अब आई जे के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, कोई वर्ड मिसिंग नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये डिफरेंट है, आई एन जे, ईटा आंसर है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या, डिफरेंस कौन सा है, ठीक है ना। अब ए बी सी डी, ए बी सी दो छोड़ने हैं, आई जे के एल दो छोड़ने हैं, ठीक है। क्यू आर एस, अब इसमें सिर्फ एक छूट रहा है, बाकी सब में दो छूट रहे हैं, इसमें सिर्फ आठ छूट रहे, तो इसका सी आंसर है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अब 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96 आता है। 96 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 96 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 36 और 303 यहाँ पे, ठीक है। 9 5 जो है वो 45, 46, 47, 48, तो ये 480 इसका आंसर आता है। वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इसमें आप 17 जो फिगर दी गई है 17, 3, 51, 19, 3। अब आपने यहाँ में सेपरेशन देखनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में मुश्किल है, ये हमने सेपरेशन कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है। इसी तरह 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 57 आएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 57 आता है। तो ये आपने यहाँ इस ऐसे एमसीक्यू के दरमियान में आपने स्पेस क्रिएट करनी होती है जब बिल्कुल आपको जो है वो दो वर्ड डिफरेंट, कोई पैटर्न नज़र ना आ रहा तो आपने जो है सेपरेशन करनी होती है, ठीक है। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, तो इसमें हमारे पास लैश जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है, क्योंकि ये सारे जो है वो एक मल्टी ऑर्गेनिज्म हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। व्हाट विल कम नेक्स्ट द फॉलोइंग सीरीज ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब ए बी सी डी छोड़ के ई और एफ छोड़ के जी, तो इसका आंसर जो है वो जी आएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अब सारे मंथ से सिर्फ फ्राइडे जो है दिन है, तो इसका आंसर चार्ली सी आएगा। विच वन इज़ द लिस्ट आउट ऑफ लिस्ट, तो ये सब पाकिस्तान के मतलब कि लाहौर पंजाब मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन काबुल अफगानिस्तान से है, तो इसका डेल्टा आएगा। वट विल कम नेक्स्ट द फॉलोइंग सीरीज। अब ये एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है और मुश्किल एमसीक्यूज में देखें ना, 8 2 1 2 1 है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने इन दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों का यहाँ रिलेशन यहाँ सब फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। अब ज़्यादातर लोग इसका आंसर ए कह रहे होंगे, लेकिन ए नहीं है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ कुछ हो रहा है। अब आप देखेंगे 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 2 तो हमारे पास 8 आया, तो 8 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 4 32 1 32 आंसर आएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें साइकिल जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब एक है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आप देखें ए बी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ दो डिफरेंस है, ठीक है। एच आई जे के, आई और जे दो का डिफरेंस है। ए बी सी, इसमें सिर्फ बी का डिफरेंस है, दूसरा अल्फ़ाबेट का डिफरेंस नहीं है, तो इसका आंसर चार्ली आएगा। इंक, अगर पेन को चलने के लिए इंक चाहिए तो पेंसिल को चलने के लिए हमारे पास लेड चाहिए होगी, जो कि जिससे पेंसिल बनती है। अल्फा आंसर है। मगर ए फेलो, अच्छा ऐसे एमसीक्यूज को ना परेशान नहीं होना, ये पूरा करने की जरूरत नहीं, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी। ए फेलो इज कोडेड एज 4 6 5 5 3 1। अब देखें कि एफ का जो है वो 4 है, ई का जो है वो 6 है। अब ई का जो है वो 6 है, अब एल में पहला जो है वो ई है, ई का यहाँ हमें पता लगा कि ई का जो है वो आता है 6, तो हमें देखना है 6 सिर्फ इसमें, तो ये बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस 6 पहला इसमें, तो इसका बीटा आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है ना। अब आप देखें पहला ई सब में सेम है, अब डब्ल्यू एक्स वाई जी, तो ई इजी आंसर आएगा। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मदर ब्रदर अंकल सन, ये सब रिलेशन जो है वो फैमिली के हैं, लेकिन अंकल जो है वो आउट ऑफ फैमिली रहता है, तो अंकल है।
विच लेटर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ड्राइंग। अब ये MCQs जो 18 MCQs हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, काफ़ी सारे लोगों से नहीं होता। आज मैं आपको उसकी करने की टेक्निक बताता हूँ। अब आपने करना क्या है, उसने पूछा कि व्हाट लेटर्स कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग में अल्फ़ाबेटिकल आंसर कौन सा आता है। अब अगर यहाँ मेरे पास कोई स्पेस हो लिखने के लिए था, देखें हमने क्या करना है कि हमने वर्ड ड्राइंग लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से हम देख लेना है, यहाँ पर DRAWING, ये ड्राइंग वर्ड है। इसमें उसने अल्फ़ाबेटिकल पूछा, हमने यहाँ पे ABCD लिख देनी है इसके मुताबिक में, ABCDEFG। अब देखें D और A, R और B, ACDWIENF, इस तरह हमने। अब देखेंगे इसमें सिमिलर कौन सा है, इसमें जब से पहले जो सिमिलर है वो यही है, ठीक है। G से मिल रहा है, ABC में भी और इसमें भी, तो इसका आंसर जो है हमारे पास डेल्टा G आंसर है। ये इसकी टेक्निक है। विच वर्ड कम डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। इसमें लिस्ट में देखें ये लेपर्ड, वुल्फ, टाइगर, लैम। अब ये तीनों जो हैं ये शिकारी हैं और ये जो है वो गोश्त खो रहा है, लेकिन लैम हमारे पास घास का तो लैम्प है। विच वन नंबर आउट ऑफ लिस्ट। अब इसमें 12, 4, 8 इवन है और ऑड सिर्फ एक ही है, 7। बर्ड इज़ टू केज एज प्रिजन इज़ टू। अब बर्ड को केज में रखते हैं, प्रिजन को हम लॉकअप में रखते हैं, जेल में रखते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। उसमें केयरफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, ये सारी जो है वो एक खूबी है, लेकिन हैंडफुल जो है वो खूबी नहीं होती, ठीक है। तो इसका एल्फा आंसर है, हैंडफुल आंसर है इसका। उसके बाद हमारे पास जो अगला उसके बाद पूछा गया कि विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। कौन सा वर्ड जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है हमारे पास। इसमें देखेंगे हमारे पास ऑयल, पेट्रोल, वाटर, ये सब एक स्पेसिफिक है, लेकिन लिक्विड में बहुत सी जानते, इसका अल्फा लिक्विड आंसर है। अगला टेस्ट 2 हमारे पास जो है उसमें ये है कि अब टेस्ट 2 हम करते हैं। टेस्ट 2 में हमारे पास ये है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। अगर ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन बी उसका बेटा नहीं है, तो उसकी बेटी होगी, तो इसके अंदर डॉक्टर डी होगा। अगर फ्लावर से एसेंस खुशबू आती है तो ओवन से क्या निकलता है, हीट निकलती है, ठीक है। माई मदर इज़ टू सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। अगर मेरी मदर जो है वो सिस्टर आपके भाई की, तो मेरा आपसे रिलेशन क्या होगा, साफ सी बात है, आप मेरे जो है वो नेफ्यू लगेंगे, तो आप मेरे नेफ्यू होंगे। इसका बीटा आंसर है। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। इसमें कौन सा आउट ऑफ लिस्ट है, बफेलो, शीप, गोट, काउ, इन सब को आप खा सकते हो, लेकिन हॉर्स को आप नहीं खा सकते, तो इसका जो है वो आखिरी ई आंसर है, हॉर्स। व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब इसमें आपने, अब देखें इसमें पैटर्न बना हुआ है, देखें 6, 16, 12, 28, 8, 4। अब करने के 16, अगर 16 में अगर 12 प्लस करें तो 28 आता है, ठीक है। हमें देखना है कि ये 16 प्लस 12 करें तो 28 आता है हमारे पास, ठीक है ना, 16 प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस आ गया 28, 8 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, तो इसका आंसर जो है वो अल्फा 12 है। राइट नेक्स्ट नंबर 62, 31, 34, 17, 20। अब आपने इसको चीज़ को देखते हुए करना है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको समझ आएगी कि 62 को अगर हम हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास 31 आंसर आएगा, ठीक है। 31 में हम 62 को डिवाइड करेंगे 2 से, 31 में हम +3 करेंगे, 32, 30, 34, 34 आएगा, ठीक है। अब 34 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पैटर्न चलें, डिवाइड बाय 2 +3, डिवाइड बाय 2 17 आंसर आएगा, फिर +3 करेंगे 20 का, और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब 20 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर है, और इसका चार्ली आंसर होगा। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। अब सारे रेडियस, डायमीटर, आर्क, सर्कमफेरेंस जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मैथ का फॉर्मूला है, लेकिन डायगोनल जो है पूरा इसमें नहीं आता। डायगोनल जो है वो और चीज़ डायग्राम में आती है। अच्छा, फिर आठवां सवाल जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना, और इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। आपने सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है और आखिरी लाइन पढ़नी है, बीच वाली लाइन को छोड़ देना, ठीक है ना। वो कह रहे हैं संडे डाउन 3 days बिफोर येस्टरडे, व्हाट डे विल कम 2 days आफ्टर। अब मेन वो पूछा ये चाह रहा है कि संडे के 2 दिन बाद दिन कौन सा होगा, तो संडे मंडे के बाद जो है वो ट्यूसडे होगा। आइए आसान तरीका है, आपने पहला दिन देखना है और आखिरी लाइन देखनी है, वो पूछ के रेडी आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद ट्यूसडे। आपने ये नहीं पढ़ना कि 3 दिन पहले क्या था, 2 दिन बाद क्या टेक्निक होती है करने की। स्पॉट आउट ऑफ स्ट्रेंजर। अब गॉडली, पियर्स और होली ये सब जो है वो खुदा पे यकीन रखने वाले, लेकिन एथिस्ट जो होता है ना वो लोग होते हैं जो खुदा पे यकीन नहीं करते, उसका एथिस्ट डेल्टा आंसर है। व्हाट कम नंबर नेक्स्ट टू इन सीरीज। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, 21। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो, अब देखें क्या चल रहा है। 13 हमने 14 छोड़ के 15, 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19, 20 छोड़ के 21, 22, फिर हमारे पास जो है 22 के बाद 23। तो इसका आंसर जो है वो 23 आएगा। ये पैटर्न बना हुआ है। अगर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो हमारे पास शिप जो होगी, शिप या बोट जो है वो सेल करेगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो तैरेगी। राइट नेक्स्ट 2 नंबर बताने हमने, देखें अब 5। अब आपने इसका पैटर्न पता क्या है, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 के बाद यहाँ जो है वो
हमारे पास जो है वो 9 आएगा, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देखना है 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसके बाद 7, 9 7, तो इसका एल्फांस 9 7। फिंगर एल्बो का तो टो हमारे पास ताल्लुक नी के साथ होगा। अगर मीट इज़ टू वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जो है वो मीट नहीं खाते, तो टी टोलर वो होते हैं जो शराब नहीं पीते, तो टी टोलर लिख कर है। ऐसे वेजिटेरियन मीट नहीं खाते, तो टी टोलर जो है वो शराब नहीं पीते। अब ये वही वाला अगर पहले रिपीट होगा, बॉक्स का कोड जो है वो CDPQYZ है, तो कोड का क्या होगा? आप देखें बी की जगह सी लिख दो, ओ की जगह डी लिख दो, मतलब ओ की जगह जो है वो डी आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड जो होना चाहिए ना CO, वो होना चाहिए डी की तरह, वो हमारे पास जो है वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि इसमें दूसरा वर्ड जो है वो डी किस में आ रहा है, तो उसका वो जो है वो आंसर होता है। अगर आप 15 का आंसर देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसका वर्ड जो है हमारे पास डेल्टा है ये। तो ये हमारे पास जो सवाल दोबारा जो है ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपने अब फॉर एग्जांपल वो बी जो है वो इसके बराबर है, अब बी सी, आपने पहला वर्ड देखना है कि बी के बाद क्या आता है सी, तो सी के बाद क्या आएगा डी, ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड डी आएगा, उसको हमें टिक करना, डेल्टा आंसर है। 10 20 30 40 50 60, ये बहुत आसान सवाल है, ये तो बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब 20 में प्लस उसने किए हैं 5, फिर उसने माइनस किए हैं 2, फिर प्लस किए हैं 5 28, फिर माइनस किए हैं 2 26, प्लस 5 किए 31, माइनस 2 किए 29, फिर प्लस 5 34, अब यहाँ माइनस 2 है 32, हमारे पास आंसर आएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आप देखेंगे EFG, अब इसमें F मीनिंग मिसिंग है, तो F यहाँ आ गया, ठीक है। HIJ, HJ यहाँ आ गया और I यहाँ आ गया, KLM, तो L मिसिंग, L यहाँ पे, KM यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे हमारे पास दो वर्ड आएंगे, ठीक है ना, और क्या आएंगे L, ठीक है। अब KLM हो गया, अब NP, फिर यहाँ पे O आएगा, तो इसमें हमारे पास NP है, तो इसका आंसर B भी सही है, D भी सही है। NP में दोनों में से कोई आंसर भी आप लगा सकते हैं। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, इसमें देखेंगे हमारे पास फेलियर, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट, ये सब ताल्लुक जो है वो स्टडी के साथ है, लेकिन क्योर का ताल्लुक जो है वो हेल्थ के साथ है, उसका डेल्टा आंसर है। वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4 12 36 108। अब 4 को जो है वो मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 12 आता है। 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से 36 आता है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 आता है। अगर 108 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 8 3 24 4 2 3 0 0 2 3 1 3 3 24, तो इसका जो है 4 आंसर आता है। बाकी जो है बाद में अपलोड करती जाएंगे। थैंक यू।